नमस्कार मित्रों, आगामी 14 मई 2024 सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी उच्च अवस्था जो उनकी मेष राशि में होती है उससे निकलकर वो शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर उनका यह गोचर 15 जून 2024 तक जारी रहेगा। मित्रों, जब उनका प्रवेश होगा वृषभ राशि में तो वहां पर देव गुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है, तो सूर्य की उनके साथ युति होगी। साथ ही 19 मई को शुक्र भी अपनी स्वराशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य बृहस्पति और शुक्र की त्रिग्रही योग बनेगा वृषभ राशि में। वहीं 31 मई 2024 को ग्रहों में राजकुमार बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 31 मई से लेके और 15 जून तक, खास तौर पे माफ कीजिएगा, 31 मई से और 12 जून तक 4 ग्रहों की युति रहने वाली है, सूर्य बृहस्पति बुध और शुक्र। इसके बाद 12 जून को शुक्र निकल जाएंगे और जो सूर्य हैं वो 15 जून तक इसमें रहेंगे और 15 जून को वो राशि परिवर्तन करके अपनी अगली राशि में चले जाएंगे, मिथुन में। मित्रों, सूर्य जो है हमारे पिता के कारक ग्रह होते हैं, हमारा आत्मविश्वास है सूर्य। सूर्य जिसका शुभ होता है कुंडली में, ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी को आसानी से प्राप्त करता है, सरकार में उच्च पद को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास काफी अच्छा होता है। साथ ही उसका जो जीवन होता है वो राजा के तुल्य होता है, अर्थात वो अपने ही नियमानुसार जीवन को जीने उसकी शैली होती है। मित्रों, आज इस वीडियो में सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। और अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा सूर्य को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए, जिससे आपको इस गोचर का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मंगल की राशि मेष की, जिसमें सूर्य का इससे निकलकर और वो वृषभ राशि में जाने वाले हैं। मित्रों, सूर्य जो होते हैं मेष राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं और आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, धन भाव, वाणी भाव, जो कुटुंब का भाव होता है। देखिए, सूर्य अग्नि तत्व के स्वामी दूसरे भाव में बैठे, कहीं ना कहीं वाणी आपकी थोड़ी सी कटुतापूर्ण हो सकती है, परंतु उसमें अच्छी बात यह रहेगी कि बृहस्पति वहां पर विराजमान है। और सूर्य और बृहस्पति की युति जो होती है ये व्यक्ति के अंदर ज्ञान में वृद्धि करती है। वाणी के स्थान पर सूर्य और बृहस्पति का युति होना यह आपके वाणी में प्रभाव उत्पन्न करेगा, काफी प्रभावशाली वाणी रहेगी। जो लोग बोलने संबंधित काम करते हैं, प्रवचन का काम करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, ऐसे लोगों को काफी फायदा होने वाला है। धन लाभ भी आपको होगा, अपने बुद्धि कौशल, अपने वाणी के माध्यम से आप धन भी कमाएंगे, क्योंकि पंचमेश होते हैं। और अष्टम भाव पर जो सूर्य की दृष्टि पड़ रही है ये थोड़ा आपके लिए समस्या हो सकती है, चाहे वो सर दर्द हो, माइग्रेन हो, हड्डियों में दर्द हो, दुर्घटना आदि के भी योग बन सकते हैं। और दूसरे भाव में सूर्य बैठे तो अपने आंखों का भी ख्याल रखिए, आंखों में कुछ समस्या आ सकती है। बाकी ओवरऑल गोचर जो है वो आपके लिए अच्छा है। बस आप ये ध्यान रखिएगा परिवार में थोड़ा सा माहौल वगैरह खराब हो सकता है आपके वाणी को लेके या किसी और कारण को लेकर, तो इन सब चीजों से आप बचिएगा तो गोचर आपके लिए बेहतर कह सकते हैं। बहुत अच्छा भी नहीं ना बहुत खराब है, लेकिन ठीक है। वृषभ राशि की बात करते हैं। आपकी ही राशि में गोचर हो रहा है, आपके लिए केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव केंद्र भाव के स्वामी बनते हैं और लग्न में गोचर करेंगे। तो मान सम्मान आपका बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग आपकी जो है अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में आपकी जो है गिनती होगी। चतुर्थेश होकर लग्न में है तो भौतिक सुख साधन की भी आपको प्राप्ति होगी और भूमि भवन वाहन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। इन्वेस्टमेंट आदि के लिए बेहतर समय कह सकते हैं। बृहस्पति भी यहाँ बैठे हुए हैं और लाभेश होकर बृहस्पति साथ में सूर्य के, तो अच्छा है आपके लिए। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी आपके। सूर्य की जो दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, चूंकि बृहस्पति भी साथ में देखेंगे तो थोड़ा सा तो बैलेंस करके बृहस्पति चलने वाले हैं, परंतु सूर्य की जो सप्तम भाव पर दृष्टि है थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या दे सकती है, परंतु ज्यादा आपको चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि 19 मई को शुक्र भी आ जाएंगे, बुध भी यहाँ आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर स्थिति बनी रहेगी और बृहस्पति का आशीर्वाद आपको लगातार मिलता रहेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए गोचर अच्छा है। मिथुन की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए गोचर समस्या लेकर आ रहा है। तीसरे भाव को स्वामी होकर आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। थोड़ा आंखों का अपने ध्यान रखिएगा, माइग्रेन, सिर दर्द
या नसों में समस्या, हड्डियों में दर्द जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। पाचन भी आपका प्रभावित हो सकता है क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि रहेगी। शत्रु भी आपको कुछ परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो किसी भी प्रकार के बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाइएगा तो बेहतर रहेगा। अनावश्यक खर्च भी आपका बढ़ सकता है जिससे थोड़ा बहुत मानसिक तनाव बढ़ेगा। तृतीयेश होकर द्वादश भाव में है तो आपको ये ध्यान रखना कि अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा बेकार की चीजों में समय आपका व्यर्थ होगा, ऊर्जा व्यर्थ होगी, जिससे कोई फायदा भी नहीं होने वाला और आपका नुकसान भी होगा, मान सम्मान भी आपका प्रभावित हो सकता है। और द्वादश में शूर वैसे भी कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, तो बेहतर स्थिति आपके लिए ये रहेगी कि जितना हो सके अच्छे शांतिपूर्वक इस पूरे महीने को गुजारिए तो अच्छा रहेगा। अभी अंत में मैं उपाय भी बताऊंगा आपको इसको बेहतर करने के। मित्रों, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए पिछले महीने की अपेक्षा ये महीना भी सूर्य काफी शुभ स्थिति में रहेंगे लगातार, क्योंकि लाभ भाव में गोचर हो रहा है। धन भाव के स्वामी होते हैं और लाभ भाव में रहेंगे तो मान सम्मान बढ़ेगा, यश की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी करने वालों की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों को इंटरव्यू आदि में सफलता मिल सकती है। पंचम भाव प्रतिष्ठित होने से संतान के भी भाग्य में वृद्धि होगी, संतान के साथ संबंध बेहतर रहेगा और साथ में बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही तो आपकी बुद्धि काफी प्रखर हो जाएगी और बुद्धि के माध्यम से आप जो है अपने रुके हुए समस्त कार्यों को पूरा करेंगे। और विदेशों से व्यापार करने वालों को भी अच्छा है और शासन सत्ता का भी आपको कहीं ना कहीं सहयोग देखने को मिलेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। उसका एक कारण और है कि अभी तक जब तक मेष राशि में जब वो गोचर कर रहे थे सूर्य, तो शनि की नीच दृष्टि में वो थे, अब उससे वो मुक्त हो गए। बात करते हैं सिंह राशि के। आपके राशि के स्वामी बनते हैं और आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का दशम भाव में गोचर अच्छा माना जाता है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय है। सरकारी ठेकेदार वगैरह, टेंडर आदि अगर आप कहीं अप्लाई करते हो तो आपको आसानी से ठेका वगैरह मिल सकता है। और रियल एस्टेट आदि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा समय है। और अगर कोई चुनाव वगैरह लड़ना चाह रहे तो समय अच्छा चल रहा है आपके लिए, अगला एक महीना बेहतर है आपके लिए। और चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी तो भौतिक सुख साधन की भी आपको प्राप्ति होगी। और लग्नेश होकर दशम भाव में है तो मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। कार्यस्थल पर अपने बॉस और सहयोगियों के साथ अपने संबंधों को बेहतर कीजिएगा तो आपका भी कहीं ना कहीं जो काम वगैरह है वो रुकेगा नहीं और अच्छा आपके लिए माहौल रहेगा कार्यस्थल पर, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए भी अच्छा समय कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि की। पिछले एक महीने से कन्या राशि वाले काफी परेशान थे, थोड़ा सा उनको मुक्ति जरूर मिलेगी, लेकिन फिर भी सूर्य आपके लिए कोई कारक नहीं, तो द्वादश के स्वामी होकर भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। अच्छी बात है कि यहाँ बृहस्पति विराजमान है केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर, तो कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए बेहतर समय कह सकते हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का आप मधुर रखिएगा तो आपका भी कहीं ना कहीं मन प्रसन्न रहेगा। कुसंगति से आपको बचने की आवश्यकता है। कम मित्र बनाइए, बेहतर रहें। जो जिनके साथ आपके अच्छे संबंध हैं उन्हीं के साथ आप समय वगैरह आप बिताइए तो ठीक रहेगा। कुसंगति से आप बचिएगा। और पिता के साथ संबंधों को बेहतर करके चलेंगे तो उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। उनके द्वारा भी आपको कोई ना कोई लाभ हो सकता है, आर्थिक लाभ हो सकता है, उपहार वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। और धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए तो बेहतर समय। धार्मिक यात्रा वगैरह आप करना चाह रहे हैं, धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा ये समय कह सकते हैं। सूर्य और बृहस्पति की स्थिति जो है भाग्य स्थान में आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। तुला राशि की बात करते हैं। आपके लिए यह गोचर समस्यादायी है। लाभ भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। अष्टम भाव में सूर्य बैठेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या आप हो सकती है। हालांकि यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, दोनों की दृष्टि दूसरे भाव पर है, तो आपको अपने वाणी का बहुत ख्याल रखना। वाणी संबंधित अगर कोई काम करते हो तो कोई नौकरी वगैरह भी आपकी छूट सकती है, आपके ही गलत व्यवहार और आचरण की वजह से इसका ध्यान रखिएगा। परिवार का कुछ माहौल प्रभावित हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में समस्या आ सकती है। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं कह सकते। बड़े भाई के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि अचानक धन लाभ वगैरह हो सकते हैं क्योंकि लाभेश होकर अष्टम भाव में, और अष्टम भाव अचानक धन की प्राप्ति भी कराता है, परंतु जो धन आपके पास आएगा वो ऐसे वैसे खर्चों में भी चला जाएगा, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो, या आपके कोई पुराने ऐसे कर्जे वगैरह थे जिनको आप चुकाने में उस धन को खर्चा करेंगे। तो ऐसे ही आपके लिए स्थितियां बनने वाली हैं। कोई गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं, सतर्क रहिएगा पूरे महीने। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। दशमेश होकर सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में सूर्य कमजोर होते हैं। यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं। एक अच्छी बात जरूर है कि बृहस्पति के साथ उनकी स्थिति बेहतर है
लेकिन फिर भी सूर्य यहाँ कमजोर होते हैं क्योंकि पश्चिम दिशा बनती है, कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि बनती है। वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में सूर्य और बृहस्पति की युति समस्या पैदा कर सकती है। हालांकि लग्न पे दृष्टि रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि रहेगी। पुराना रोग वगैरह था वो भी आपको कहीं ना कहीं बृहस्पति के साथ में दृष्टि पड़ने से दूर होगा। थोड़ा सा अपने अहंकार में कमी लाइएगा कि मैं ही बुद्धिमान हूं, बाकी सब मेरे सामने कमतर है, इस तरीके की सोच से आपको बचने की आवश्यकता है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, अन्यथा इन सब चीजों की वजह से आप अपने सम्मान को चोट भी पहुंचा सकते हैं। व्यापार में भी आपको बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने से अगले 1 महीने तक बचना चाहिए। और जब तक यहाँ बुध नहीं आ जाते, बुध जब आएंगे तो बुधादित्य राजयोग जो बनेगा उसमें मैनेजमेंट आप कर पाएंगे अच्छे अपनी समस्याओं को लेके। तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते, मध्यम है आपके लिए गोचर। धनु राशि की बात करते, छठे भाव में गोचर होगा, भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं और छठे भाव में रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य का पूरे महीने ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। हालांकि छठे भाव में बृहस्पति भी बैठे हैं, अपने पाचन का ध्यान रखिएगा, आंखों में समस्या हो सकती है आपको, और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में कुछ समस्या आएगी। परंतु छठे भाव में सूर्य बैठे हैं, शत्रुहंता योग बनाएंगे, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, पुराना कर्जा वगैरह था उसको चुकाने में आसानी करेगा। हालांकि आपको किसी नए कर्जे को लेने से बचना चाहिए क्योंकि द्वादश पर दृष्टि पड़ रही, अगर आपने कर्जा लिया तो उसको चुकाने में कुछ समस्या आपको आ सकती है। मामा ननिहाल पक्ष से भी संबंधों को बेहतर बनाने का कोशिश कीजिएगा तो उनसे भी आपको कुछ लाभ देखने को मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर फायदा हो सकता है। कोई परीक्षा वगैरह अगर आप सम्मिलित होने जा रहे हैं, सफलता के योग सूर्य बना सकता है। तो आपके लिए भी बेहतर स्थिति नहीं कह सकते हैं। भाग्येश होकर रोग भाव में है तो भाग्य में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। साथ में लग्नेश जो आपके बृहस्पति होते हैं वो भी छठे भाव में रोग स्थान में, तो स्वास्थ्य के लिहाज से गोचर अच्छा नहीं कह सकते हैं। मकर राशि की बात करते हैं, पंचम भाव में गोचर होगा और सूर्य जो होते हैं वो आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय आप जो भी काम कीजिएगा रिसर्च करके कीजिएगा, अच्छे से सोच विचार कर कीजिएगा। कोई निवेश वगैरह करते हैं शेयर मार्केट आदि में तो आप निवेश करते हैं इसमें सोच विचार कर कीजिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही आपका मान सम्मान भी प्रभावित होगा। हालांकि यहाँ सूर्य और बृहस्पति की युति पंचम भाव में आपके ज्ञान में जबरदस्त वृद्धि करेगी, परंतु संतान के साथ उसका जो स्वास्थ्य है उसमें कुछ समस्या आ सकती है क्योंकि अष्टमेश होकर यहाँ बैठे हुए हैं सूर्य, तो उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। उसके साथ संबंधों को आप बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपके बातों से, आपके विचारों से वो जो है एग्री ना करे, तो हो सकता है कभी कभी कुछ छोटी मोटी बातें विवाद का रूप ले सकते हैं। इन सब चीजों से आप बचिएगा, ध्यान रखिएगा, उसके साथ अच्छे से संबंध रखिएगा तो बेहतर है। संतान उत्पत्ति जिनका समय चल रहा है उनके लिए थोड़ा सा समस्यादायी समय रह सकता है, इसका ध्यान है क्योंकि अष्टमेश होकर पंचम भाव में, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। शिक्षा के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है और पढ़ाई वगैरह विदेश जाकर करना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा, बाकी संतान के लिहाज से गोचर अच्छा नहीं कह सकते। कुंभ राशि की बात करते हैं, चतुर्थ भाव में गोचर होगा, सप्तमेश होकर चतुर्थ भाव में है, तो पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी आदि आपको मिल सकती है। और दशम भाव पर दृष्टि रहेगी सूर्य की, तो राजनीति जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय, शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। साथ ही अगर आप सरकारी ठेकेदार वगैरह उनके लिए भी समय अच्छा कह सकते हैं। बस थोड़ा अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हैं, साथ ही अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और आपको मानसिक चिंता ये सूर्य जरूर बढ़ा सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। आप ज्यादा काम का हेडेक मत लीजिएगा, अन्यथा ये स्वास्थ्य आपका बिगाड़ेगा। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है और रोग भाव के जरूर स्वामी बनते छठे भाव के, और तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग भी बन रहा है और कहीं ना कहीं आपके पराक्रम पुरुषार्थ में जबरदस्त वृद्धि होगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर रहेंगे, पिता का भी सहयोग आपको मिलेगा, धार्मिक आयोजनों में आपको सम्मिलित होने का समय मिलेगा, धार्मिक यात्राएं कर सकते हो क्योंकि बृहस्पति सूर्य की संयुक्त दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा, शासन सत्ता का आपको सहयोग मिलेगा, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि, मनचाहा स्थानांतरण वगैरह हो सकता है और मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा। ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए गोचर अच्छा कह सकते हैं। तो मित्रों यह तो सूर्य का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा 14 मई से 15 जून तक। उपाय की बात कर लेते हैं। प्रातः काल स्नान आदि के उपरांत आप सभी लोग स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य का मंत्र ओम आदित्याय विद्महे
दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ये सूर्य का गायत्री मंत्र, इसको 11-21 बार आप लोग जल देने के उपरांत वहीं खड़े होकर आप इसका जाप कीजिए। मानसिक जाप कर सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। और सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप करके आप जल अर्पित कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अपने वजन के 10वें हिस्से बराबर अनाज का दान कीजिए हर रविवार को। गुड़ वगैरह का दान कीजिए अनाज के साथ, गेहूं और गुड़, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी ज्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ ले सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।